अधर्म की कमाई, रिश्वत आदि से हमारा पालन पोषण हुआ। मकान जिसमें हम रहते हैं उससे भी पैसे से बनाया। उनकी इस गलती का परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को भोगना पड़ा। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, छोटा भाई नशे में चले गया, और क्या उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा? हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए, महाराज जी हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए और खूब नाम कीर्तन कीजिए। पिता ने गलत किया, जो कुछ परिणाम उनको भोगने को मिला, परिवार को मिला, और आगे आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी गौएं हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए जिससे गौ सेवा हो। वो जो हमने दूसरे का शोषण किया तो किसी का पोषण करेगा, तुम्हारे पिता को भी आनंद मिलेगा। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। भले 100 रुपया कमाओ लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा। और अधर्म से कमाओगे तो हम रहते हैं उससे भी पैसे से बनाया। उनकी इस गलती का परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को भोगना पड़ा। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, छोटा भाई नशे में चले गया, और क्या उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा? हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए, महाराज जी हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए और खूब नाम कीर्तन कीजिए। पिता ने गलत किया, जो कुछ परिणाम उनको भोगने को मिला, परिवार को मिला, और आगे आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी गौएं हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए जिससे गौ सेवा हो। वो जो हमने दूसरे का शोषण किया तो किसी का पोषण करेगा, तुम्हारे पिता को भी आनंद मिलेगा। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। भले 100 रुपया कमाओ लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा। और अधर्म से कमाओगे तो